स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैसेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर जो 22 अगस्त को हुआ था। इससे रिलेटेड प्रीवियस में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक डिस्कस किया था। आज दूसरा शिफ्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक मेरा दूसरा जो पार्ट का है, पार्ट 2 जो है वीडियो मैं लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो क्वेश्चन बैंक है सेकंड ईयर का फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड, जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ITS CBT एग्ज़ाम के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट। मशीन पार्ट में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, रगड़ को कम करने के लिए हम लोग कौन सा एलिमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, कौन से एलिमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो लुब्रिकेंट सबसे सूटेबल इक्विपमेंट है मशीन पार्ट में। आपने देखा भी है, जैसे ड्रिल मशीन का एग्जांपल समझ लीजिए। ड्रिल मशीन का ये हमारा कॉलम है और इसमें वर्किंग टेबल है। तो कंटिन्यूस में हमने ये स्लाइड हो रहा है, ये फ्रिक्शन हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, मोबिल देते हैं। तो मोबिल जो दे रहे हैं वो एक प्रकार का लुब्रिकेंट है। कौन सा फार्मूला जो है वो सर्कल का एरिया, जिसका व्हाट इज़ विच फार्मूला इज सूटेबल फॉर द एरिया ऑफ एक सर्कल हुज डायमीटर इज़ d। अगर किसी सर्कल का डायमीटर जो है वो d है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन में जो दिया था, इस पर ऑप्शन के राइट आंसर के हिसाब से जो होगा तो वो πd²/4 होगा। हम जानते हैं πr² भी होता है, लेकिन πr² ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए πd²/4 होगा। विच फार्मूला इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में एक सेंटेंस में भूल हो रहा है। यहाँ से आपको एरिया नहीं होगा, यहाँ पे सरकमफ्रेंस पूछाता है। इस क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस पूछा था, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2πr होता है। एक सर्कल है, इस प्रकार एक सर्कल है जिसका एक डायमीटर दिया हुआ था d है और इसका एक रेडियस जो r है। तो इसमें सरकमफ्रेंस, ये रिंग का जो साइज होगा, वो रिंग क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 14x + 3y + 25x + 2y। तो एक एडिशन का एक दिया हुआ था, तो इसे हम ऐड कर देंगे। अगर 14 और ये 25, 14 25 हो जाएगा, 39x हो जाएंगे और 3y और 2y। इनको जोड़ने का एक ही तरीका है कि अब पहले सबको दोनों को एक जगह ले आएँ और y को एक जगह दे दें आप, 3y और 2y। अब दोनों को जोड़िए, 39x हो जाएगा इधर आपका, 3y + 2y 5y। इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो अगर हम किसी a⁴m और a⁴n को मल्टीप्लाई करें तो दोनों का क्या हमारा सम निकलेगा, क्या होगा, क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो अगर हम कोई a⁴m ऐसा और a⁴n है, तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो इसमें जो पावर जो है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट पावर है, तो दोनों आपस में ही जुड़ जाएंगे। तो इसका हमारा जो राइट आंसर जो होगा a⁴m + n हो जाएगा। फार्मूला फॉर a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। अगर कोई हमारा नंबर है जिसमें आपको है, जिसमें a का पावर m है और उसको हम a⁴n से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों में क्या इसका हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, क्या हमारा इसमें रिजल्ट मिलेगा। एक प्रकार का फार्मूला ही है, इंडिसेस का एक टॉपिक है। तो इसमें हम जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में तो इस दोनों पावर जो एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगे, a⁴m-n। तो आशा करते हैं ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो 6 क्वेश्चन जो है आपको आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम में काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगे।